दिसंबर 2016 में जब मुकेश अंबानी जियो लेकर आए तो पूरे देश में तहलका मच गया, क्योंकि हम लोग उस वक्त 1 GB डाटा के लिए औसतन 225 रुपए दे रहे थे। और इन्होंने जो किया था उसे दुनिया का तो पता नहीं, पर अपने देश का नौजवान डाटा क्रांति के रूप में याद रखेगा, क्योंकि इनकी वजह से ही आज हम नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम का मजा इतने सस्ते में अपने सोफे पर बैठकर ले पा रहे हैं। स्कूल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था, उसमें कितनी दिलचस्पी किसे थी ये तो याद नहीं, पर अंबानी के इस एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन में पूरे इंडिया ने पूरी दिलचस्पी ली। और अब इतना बड़ा एम्पायर बनाने के बाद अब अंबानी ने अपना सारा बिजनेस बच्चे में बांट दिया। और जब मुकेश अंबानी ने ये फैसला लिया तो सबको लगा कि अब वो रिटायर होने वाले हैं, पर अंबानी जरा कुछ अलग हैं। वो अब 65 की उम्र में एक और भूकंप लाने वाले हैं और अडानी को सीधा टक्कर देने वाले हैं। अडानी के इस वक्त हालात कैसे हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। ऐसे में अंबानी उनके वापस आने से पहले ही खुद को उन्हें बहुत आगे ले जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो क्या है वो तहलका, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को बच्चों में कैसे बांटा है। तो अंबानी ने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को टेलीकॉम बिजनेस की कमान दी है, तो वहीं रिटेल बिजनेस बेटी ईशा अंबानी को सौंपा गया है और छोटे बेटे अनंत अंबानी को ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस संभालने के लिए दिया गया है। बच्चों से अब वापस आते हैं मुकेश अंबानी पर। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल के मुकेश अंबानी अब अपना पूरा जोर ग्रीन एनर्जी पर लगाएंगे। अंबानी ने पिछले साल ये ऐलान भी किया था कि उनकी कंपनी ग्रीन एनर्जी बिजनेस पर अगले 15 साल में $75 अरब यानी लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम इन्वेस्ट करेगी। मुकेश अंबानी कंपनी की ग्रीन एनर्जी से जुड़ी स्ट्रेटेजी को देखेंगे। इसमें गीगा फैक्ट्रीज और ब्लू हाइड्रोजन फैसिलिटीज के प्लान शामिल हैं। कंपनी अधिग्रहण के जरिए खुद को एक्सपेंड करेगी और साथ ही इसमें बाकी इन्वेस्टमेंट लाएगी, जैसे वो जियो में लेकर आए थे मेटा के इन्वेस्टमेंट। ये तो हम सब जानते ही हैं कि अंबानी जिस भी प्रोजेक्ट में लगते हैं उसमें पूरी तरह से तन मन और मोटे धन से लगते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल है पेट्रोलियम बिजनेस, जो उन्होंने 1990 में संभाला था और उसके बाद पिछले 2 दशकों में उनका जोर टेलीकॉम बिजनेस पर रहा। इन दोनों को ही उन्होंने कहां पहुंचा दिया है ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। अब ग्रीन एनर्जी में अंबानी की सीधी टक्कर गौतम अडानी है, जो कि उन्हें ही पछाड़कर भारत के सबसे अमीर इंसान बने थे। और हिंडनबर्ग को थैंक्स कहेंगे क्योंकि वो आगे आ चुके हैं। लेकिन अडानी ने भी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए $70 अरब इन्वेस्ट का टारगेट रखा है, माने अंबानी से $5 अरब कम। अंबानी ने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में कहा था कि कंपनी का ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और ये अगले कुछ सालों में बढ़ेगा और साथ ही ये अगले कुछ साल में कंपनी के लिए ग्रोथ का इंजन बन सकता है। अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने गुजरात के धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में 4 गीगा फैक्ट्री का डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, जिसके साथ ही ये माना जा रहा है कि रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी की पूरी वैल्यू चेन को अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। कुल जमा बात यह है कि मुकेश अंबानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में वही कमाल करना चाहते हैं जो उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में किया था। उनकी कंपनी रिलायंस जियो ने 2016 में टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मारी थी और आज ये देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है। तो ऐसे में ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि यहाँ कौन बाजी मारेगा। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन पानी और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी से बनती है और इसे फ्यूचर का फ्यूल कहा जा रहा है और इसीलिए सरकार ने भी देश को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का टारगेट रखा है। इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई, जिसमें सालाना 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है। आपको क्या लगता है कि क्या अंबानी इसमें भी जियो की तरह ही कमाल कर पाएंगे और भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब बन पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।